आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के राजकोट शहर के लीलापुर गांव पहुंची है, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को सहायता दी जा रही है जो मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। हमारी विशेष रिपोर्ट में जानेंगे कैसे नट्टू भाई प्रजापति का परिवार पिछले 3-4 वर्षों से संघर्ष में है। खाने तक का सामान नहीं, घर की व्यवस्था बहुत कमजोर। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने घर घर जाकर राशन किट, भोजन सामग्री और आवश्यक मदद पहुंचाई, ताकि हर जरूरतमंद को राहत मिले। समाज की इन्हीं सच्चाइयों और उम्मीदों को लेकर जुड़िए ऐसे न्यूज़ के साथ, जहां हर कहानी बदलती है किसी की जिंदगी। बने रहिए हमारे साथ, आगे विस्तार से दिखाएंगे अन्नपूर्णा मुहिम की असली तस्वीर। नमस्कार मित्रों, एसए न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के राजकोट शहर में। राजकोट शहर के एक लीलापुर गांव में, छोटा सा गांव है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने एक ऐसा परिवार ढूंढा है जो 3-4 सालों से असहायक हैं, जिनकी सहायता के लिए खाने के लिए सामान नहीं है और रहने के लिए पूरी ढंग से व्यवस्था घर की नहीं है। इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने नट्टू भाई प्रजापति का जो घर है, अब उन पर विजिट किया और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ मिल रहा है वो लाभ दे रहे हैं। घर की स्थिति के बारे में बताते हैं। आप ऊपर देखोगे तो जो पुराने टाइप के बने रखे थे उसी हिसाब के बना रखे हैं, और आप जैसे थोड़े और अंदर आओगे, ये इनके रहने के लिए एक रूम है जो ऊपर से पूरा खुला हुआ दिख रहा है। पानी गिरता है इनमें बारिश के समय में, बड़ी परेशानी आती है इस समय इस जगह पर रहने के लिए। आइए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करते हैं और जो घर के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। तो ये जो भाई हैं, इनकी वाइफ हैं, अब हम इनसे बात करेंगे। શું નામ है બેન તમારું? રંજનબેન। તો બેન, તમારી જે હમણાં પરિસ્થિતિ હાલે, કેવી રીતે તમારો ગુજારો હાલે? અમારે એક ભાઈ છે, એ પટેલ છે, એ દઈ જાય છે અમને આ ખાવાનું, એ અમે ખાઈએ છીએ ને અમારે પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, એટલે અમે ક્યાંય દાડીએ જઈ નથી શકતા। बराबर। और आगे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा ये मुहिम के तहत इनको जो खाद्य सामग्री दी गई है, आपको खाद्य सामग्री देखने को मिलेगी, जिसमें अन्नपूर्ण मुहिम की सेवा के लिए 25 किलो आटा दिया गया इनको, और प्याज हैं 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 1 लीटर तेल है, अचार है, 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, और चना दाल है, काले चने हैं 500 ग्राम, हरी मूंग दाल है 500 ग्राम, और टाटा नमक है 250 ग्राम है, जीरा है 150 ग्राम, हल्दी का पैकेट है, और ये साबुन है 1 kg, फिर कपड़े धोने का सरफ है, टाटा नमक, नहाने का साबुन है, पीली मूंग दाल है, लाल मिर्ची पाउडर है, और सूखा दूध है। और उसके बाद जो बच्चों के लिए भी कपड़े संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत इनको मिल रहे हैं, और चंपल भी हैं, और बच्चों के पढ़ाई के लिए जो अभी इनको आवश्यकता है वो दी गई है, और भी जो ज़रूरत होगी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि इनको और भी देंगे। आइए अब हम जो घर के मुखिया हैं इनसे अपन बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। શું નામ है તમારું? કાળુભાઈ નટુભાઈ પ્રજાપતિ લખતરિયા। तो જે તમારે ये जो परेशानी है, હા, ક્યારથી તમારે ये परेशानी है? આ મારે 2.5 વર્ષથી છે સાહેબ। 2.5 વર્ષ થઈ ગયા। પરેશાની બહુ છે। મારે 5 દીકરીઓ નાની નાની છે, 1 દીકરો છે। આગળ પાછળ કોઈ કમાવાવાળું છે નહીં મારે, ખાલી હું એક કમાવાવાળો હતો, એ મારે પગ ભાંગી ગયો। 2.5 વર્ષથી છે। આવી પરિસ્થિતિમાં મને તમે મળી ગયા, ભગવાન કહેવાય। સત સાહેબની કૃપાથી મને તમે આપણું કરિયાણું આપો છો, બહુ સારું કહેવાય એમ। કે મારા છોકરાને કોઈ કાંઈ ધ્યાન નહોતું દેતા એ સાહેબ।
બહુ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી યાર. भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं. તો અભી જો તમારો ગુજારો હાલે છે કેમ હાલતું હતું આમ જે હમણાં લાગ્યા પછી? ગુજારો કોઈ આવીને દઈ જાય, નકર પછી અમે ક્યાંકથી લઈ આવી આડાવડો કરી ક્યાંકથી કે ભાઈ મને થોડુંક ખાવાનું દો, કોઈ આડોશી પાડોશી હોય એ જમવાનું દઈ જાય, એ રીતના અમે હકાલતા હતા આ 2 વર્ષથી તો. અને ઘઉં ને ચાવલ અમને મળે છે ને એ બાફીને ખાતા હતા અમે. અને 6 મહિના સતત અમે 6 મહિના નહીં 8 મહિના સતત અમે બધી દવાખાનામાં રેખડ્યા, જ્યાં સુધી અમારી પાસે પૈસા હતા ત્યાં સુધી રેખડ્યા. પછી અમારી પાસે પૂરું થઈ ગયું તો બધાએ અમદાવાદ કીધું જવા દો. અમદાવાદ 1.5 વર્ષથી અમે ટ્રીટમેન્ટ અમદાવાદ લેવી છીએ એમ. હજી અમદાવાદ દર મહિને જવાનું 10,000 રૂપિયા જોઈ પણ નથી જઈ શકતા અમે. બરાબર. દર મહિને જવાનું અમદાવાદ અને 7,000 થી 8,000 રૂપિયા અમદાવાદ જોઈએ છે. 5,000 ભાડું થાય છે અને 3,000 રૂપિયા ત્યાં જોઈએ છીએ ફોટા પડાવવાના, એક્સરે પડાવવાના. એ અમારી પાસે નથી. આજ અમે 2-2.5 મહિના ત્યાં દવાખાને નથી ગયા અમે પૈસાના હિસાબે. 2.5-3 साल हो गए इनके पैर में चोट आने के कारण जो लोहे के सरिया डाल रखा है, जो इनके नहीं कोई घर में कोई काम करने वाला है, नहीं कोई दूसरा इनके कोई सहायक है. आस पड़ोस के लोग हैं जो थोड़ी बहुत सहायता इनके लिए करते हैं. और ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत इनको जो सामग्री मिली है, अब इनके जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हम उनसे बात करेंगे. नमस्कार सर. सत साहिब जी. શું નામ है सर? मया रामदास. सर जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम उसके तहत इनको जो सामग्री मिली है, ठीक है, ये सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? इनको हमारे संत रामपाल जी महाराज की दया से ये मुहिम चल रही है. इनके तहत के हिसाब से 15 रोज़ के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगी. ये पूरा हो जाएगा. ये सामान जो भी अभी किट में दिया गया है वो पूरा होने के बावजूद इन लोगों ने हमें एक नंबर देंगे, कांटेक्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई अब ये हमारा सामान पूरा हो गया, हम हमारे गुरुजी की दया से वापस यही किट 15 रोज़ में वापस हम देने आएंगे. चाहे देखो ये गैस सिलेंडर अभी खाली था उनके घर में, इतनी परिस्थिति थी कि वो चूल्हा पे बेचारे बनाते थे खाने पाने की, क्योंकि अभी बरसात के समय है. बरसात के समय में कहाँ से वो मतलब ऐसे रोटी पकाए. तो हमारे गुरुजी की दया से ये गैस सिलेंडर भरा. फिर ये जो उनके पास खाटला नहीं था, कुछ नहीं, नीचे सोते थे बहन और बच्चे सब, तो वो भी दिलाए. गुरुजी की दया से सब जो भी आवश्यकता उनकी चीज़ है वो और आगे भी दिलाते रहेंगे जब तक इनकी परिस्थिति ठीक नहीं होगी. संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अब इनको आगे खाद्य सामग्री लेने के लिए और क्या व्यवस्था की गई है? ऊपर हमारे गुरुजी की दया से जो इनको कार्ड दिया जाएगा और कार्ड के अनुसार इन लोगों ने गुरुजी की दया से जो ये 15-20 रोज़ में सामग्री पूरी हो जाएगी, जिसके बाद वो कार्ड पे इन लोग 2-3 रोज़ पहले हमको फ़ोन करेंगे, जिसके बाद इनको जो भी सामग्री वापस चाहिए वो वापस देने आएंगे इन लोगों को. तो इनका घर का गुजारा गुरुजी की दया से चलेगा. और इनकी परिस्थिति जब तक ठीक नहीं रहेगी, जब तक ये हमको कॉल करेंगे, जब तक हम पहुंचाएंगे. तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं कालू भाई के पड़ोसी, इनसे हम बात करते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार. શું નામ है તમારું? મારું નામ મંજીભાઈ છે. મંજી ભાઈ, આપ હમે બતાઈએ કે જે સંત રામપાલજી મહારાજ એક અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે. હા. આ મુહિમમાં જે ગરીબ માણસ છે એને મતલબ ખાદ્ય સામગ્રી રાશન આપે છે. હવે આમાં તમે શું કહેશો સંત રામપાલજી મહારાજ માટે? સંત રામપાલ મહારાજ બડા સંત છે અને બધાને જરૂરિયાતમંદ લોકોને બર્તન આપે છે, બધું ખાવાની ચીજ આપે છે, સબ કીટ બધાને આપે છે અને બહુ સારું કાર્ય કરે છે. સંત મહાન છે અને આવું કોઈ જ કાર્ય કરે કે બીજા ઘણા સંતો છે કોઈ ઘરે ઘરે જઈને કે આવી વસ્તુ આપતા નથી. આ સંત એવા છે કે જેણે આ બધા ઘરે ઘરે જે જરૂરિયાતમંદ વસ્તુ લોકોને બધી જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે અને અમને બહુ સારું લાગ્યું અને બહુ સારા સંત છે. धन्यवाद. ધન્યવાદ. मित्रों एक बार फिर अपन जो घर के मुखिया हैं कालू भाई, इनसे अपन बात करेंगे. तो भाई आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के तहत जो आपको ये सामग्री मिली है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अब बहुत अच्छा लग रहा है. हमारे घर में भगवान आ गया. हम तो ऐसा लग रहा है कि हम अब तो कुछ खाना नहीं था हमारे पास, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन आज ये एक भाई हमको मिला
कि संत रामपाल साहब ने भगवान भेज दिया यहाँ आके, हमको बोला कि क्या क्या कमी है, तो हमने बोला कि हमारे घर में खाना नहीं है और ये चीज़ नहीं है, तो सब हमको ला के दिया। ये सब हमारे भगवान है। मित्रों, आज आपने देखा कि कालू भाई प्रजापति जी को जो राशन सामग्री मिली संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो संत रामपाल जी महाराज संत जो जेल में होते हुए भी जो बाहर लोगों को जो सुखी देखना चाहते हैं, सुखी मतलब हर कोई गरीब है, जो असहायक हैं, जो अपने मतलब नहीं कर कोई परिस्थिति के कारण काम नहीं कर सकते हैं, कोई बीमारी के कारण, उनको संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनको मतलब राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब